सरकार मुर्दाबाद, नगर पालिका प्रशासन समाचार देख रहे हैं और मैं हूँ LD स्वामी और इलाहाबाद की नगर पालिका में है। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डीलर है इलाहाबाद शहर के और आसपास के, वो आज धरने पर हैं और इनकी 6 मांगे हैं हरियाणा सरकार से। उन मांगों को लेकर धरने पर है और इनका आरोप है कि भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है, जिसके चलते रजिस्ट्रियों में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जो नियम बनाए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। चाहे प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के नाम पर चाहे 5,000 रुपये लेने की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी की NOC लेने की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर आज नगर पालिका में धरने पर हैं। इलाहाबाद शहर के और आसपास के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं आज यहाँ पर नगर पालिका पर सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी भी कर रहे हैं। और यहाँ सवाल ये उठता है कि आज के समय में सरकार की नीतियों से खुश कौन है। अगर आप खुश हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं भी कौन सी नीति खुश लग रही है, क्योंकि हम लगातार जब कवरेज करते हैं तो सभी वर्ग के लोग, चाहे स्कूलों का मामला हो, चाहे और भ्रष्टाचार का मामला हो, हर जगह पर जो है इस तरह के धरने और प्रोटेस्ट चलते हैं, चाहे किसान आंदोलन की बात हो। हम जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं प्रॉपर्टी डीलर के साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या किन मामलों को लेकर आप आज धरना लगा बैठे, क्या मसला है। सरकार का फेलियर है। सरकार बिना सोचे समझे कानून बनाती है जिससे आम जनता को परेशानी होती है। अब मैं आपको अवगत करवाता हूँ विस्तार से। कन्वेंस डीड के नाम पर हुड्डा प्रशासन ने अपना पूरा रिकॉर्ड नगर पालिका को दे दिया। नगर पालिका के पास आज भी उसका लिंक नहीं है। पैसे भरवाने की बात तो नगर पालिका आज भरवा लेती। पिछले 2 वर्ष से सरकार द्वारा काटी हुई कॉलोनी की रजिस्ट्री नहीं हो। नंबर 2, किसी गरीब आदमी के पास 10 मरले का प्लॉट है, उसने अपने बुरे समय के लिए रखा हुआ था। आज उसमें से सरकार के काले कानून के तहत वो व्यक्ति 2 मरले या 3 मरले जगह नहीं बेच सकता। अगर उसका बच्चा बीमार है, उसने अपनी बेटी की शादी करनी, एक तरफ सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ जब उन पे विपदा आती है तो गरीब व्यक्ति अपने प्लॉट का आधा हिस्सा नहीं बेच सकता। ये कानून नंबर 2। तीसरा, जो NDC नाम की एक वस्तु इन्होंने हमारे ऊपर लगाई हुई है, हमने उसका कोई विरोध नहीं किया। इन्होंने हमारे ऊपर टैक्स थोपा, हमारी प्रॉपर्टी पर इन्होंने टैक्स लिया, हम देने के लिए तैयार। NDC देने के बाद कम से कम 6 महीने यहाँ लगते हैं और इतने फर्जी डॉक्यूमेंट लगवाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बात करें, लेकिन आप अपनी मांगे रखे भी, क्या क्या मांगे आप सरकार की? हमारी मांगे हैं जो नगर पालिका ने सर्वे करवाया हुआ है उसको सही करवाए, और जो यूनिट 1 नंबर की यूनिट इन्होंने बंद कर रखी है जिसको तोड़ के रजिस्ट्री नहीं की रजिस्ट्री वो शुरू की जाए, और हुड्डा की जो कन्वेंस डीड है उसको शुरू किया जाए, और यहाँ जो सिस्टम है, जो बिगड़ा हुआ सिस्टम है, इसको सुधारा जाए। रोज बहाना पोर्टल बंद है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है पोर्टल को ठीक करना, ना प्रशासन की जिम्मेवारी। तो इस पोर्टल का बहाना टैक्स भरने के लिए जब पैसे भरते हैं जब पोर्टल शुरू है, और जब हमारा काम होता है जब पोर्टल बंद है। ये सब अफसरों की मिलीभगत है, करप्शन का काम है। सिर्फ पैसे दो तो पोर्टल चलता है, पैसे नहीं दो तो नहीं चलता। क्या कहना चाहोगे जो रजिस्ट्रियों में इस तरह, क्या रजिस्ट्री बिना रिश्वत के हो रही है? देखिए, हरियाणा सरकार जो दावा करती है अभी भ्रष्टाचार नहीं है, ये पोल आज यहाँ जो लोग हैं, ये प्रॉपर्टी भाई जो डीलर है, इन्होंने और आम पब्लिक ने खोल दी है। इन्होंने आज शरेआम ये कहा है कि तहसील के अंदर 50-50 हज़ार रुपया रिश्वत ली जाती है, नगर पालिका दफ्तर ये लूट का अड्डा बना हुआ है। और ये टोटल जो पैसा है, क्योंकि ये शिकायत कर चुके हैं दुष्यंत चौटाला को और मुख्यमंत्री जी को भी, लेकिन कार्रवाई नहीं, तो टोटल पैसा जो है उनके पास जाता है। ये मेरा आरोप है उन पर। अगर भ्रष्टाचार ना हो तो ये काम क्यों नहीं करते? मैं इन भाइयों के साथ मैं पिछली 22 तारीख को DC साहब को मिला था, अजय तोमर थे उस टाइम, और उन्होंने कहा था कि ये जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। आज कितने दिन बीत गए, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी ID बनाई है, इसको सील्ड करके छोड़ दिया। अगर 3 भाइयों की प्रॉपर्टी है तो क्या वो अलग अलग बेच नहीं सकते? ये कौन से कानून में लिखी हुई है? उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। हमने अपनी समस्या लेके, आम लोगों की समस्या के हिसाब से हम उनको मिले। उन्होंने यह की बात कही भी ये जो बनाया है, ये जो कानून बनाया है, ये सब मेरी नॉलेज के अंदर है, मेरा ही बनाया हुआ कानून है, इस पे ज़्यादा विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये नहीं सोचा भी ये परेशान कितनी जनता हो जाएगी। कानून बना दिया, उस पर गहराई पे तो गए नहीं भी ये कितना बड़ी परेशानी है। मान लो टुकड़े करने हैं ज़मीन के, आपके पास 10 या 15 मरले जगह, आप 3 भाई हो या 2 भाई हो, एक भाई को ज़रूरत है, आपने बेचना है, सेल करना है, वो सेल नहीं होगा। सेल क्यों? अगर तीनों बेचते हो तो वो सेल होगा,
आपको ज़रूरत नहीं है, आप क्यों सेल करोगे दूसरे भाई के, क्यों अपने घर से बे करोगे? उन्होंने ये नहीं सोचा भी बराबर रखने के लिए तो बराबर थोड़ा ना है, आपको ज़रूरत है, इसमें बराबर रखने वाली क्या ज़रूरत है? आपने अपने बच्चों के लिए पैसे चाहिए, भाई के बच्चे छोटे हैं तो आपको तो मजबूरी पैसे नहीं है, तो आप सोचो कि मैं अपना आधा हिस्सा बेच दूँ, तो बताओ अब वो भाई को बेघर और करोगे क्या? आप भी सारा सामान बेच दो, आपको जरूरत होगी उतना ही बेचोगे। वो ही मैटर छोड़ो बराबर करने वाला। आपके अकेले के पास 10 मरले 5 मरले हैं, 2.5 मरले बेचने आपने, वो कैसे आप बेच नहीं सकते? आपको सारा बेचना पड़ेगा, घर से बेघर होना पड़ेगा, फिर वो सारा बिकेगा, ऐसे वो बिकेगा ही नहीं। बताओ ये कहाँ का कानून है? ये कोई सिस्टम है? फिर नगर पालिका वालों ने जो सर्वे करवाया है वो सर्वे का सिस्टम देख लो, फोटो तो कहीं और की लगी हुई है, यूनिट नंबर कोई और है, तो जनता परेशान होने लग रही है। बताओ आप आपका मकान की चीज़ है, आपको यूनिट तो मिल गया और नंबर, एग्जाम्पल है आपको 301 नंबर यूनिट नंबर मिल गया, ठीक है, आपके फ़ोटो तो और किसी मकान की लगी, आप आके यहाँ देखोगे तो आपका वो मकान का यूनिट नंबर नहीं है, वो सही हो ही नहीं सकता। सही करवाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे, बताओ आप दोगे कि नहीं दोगे? आपने आपकी संपत्ति जा रही है, आप कहोगे यार पैसे दे दे, और फिर 1 मिनट में होता है। ये सारा परेशानी करने के लिए अडम्बर रच दिया इन्होंने, आप रचा है। ये बात बता दे वो बात है।